खबर अनंतनाग से, जहां आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। कल फौज ने लश्कर कमांडर उजैर को ढेर कर दिया था, तो वहीं उजैर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था और आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। देखिए, लगातार जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहा जा रहा था कि उजैर खान के खात्मे के बाद सर्च ऑपरेशन को शायद रोक दिया जा सकता है, पर अनंतनाग में आज भी जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन। कल फौज ने लश्कर कमांडर उजैर को ढेर कर दिया था। उजैर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। आपको बता दें, उजैर खान वही नाम जो कि इन तमाम हमलों में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इतने वक्त से वो छिपा आ रहा था क्योंकि घाटी से वो पूरी तरीके से वाकिफ था। हर एक रास्ते से, हर एक गुफा से, हर एक वो रास्ता जहां पर वो महफूज रह सकता था, वो उसे पता थे। पर दहशतगर्दों का खात्मा करते हुए फौज ने उजैर खान समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। उजैर खान समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। अनंतनाग में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। तो आपको बता दें, कल उजैर खान ने जिस तरीके से उजैर खान की मौत हुई, उसके बाद 2 दहशतगर्दों को और हलाक किया गया था। आपको बता दें, उसके साथ ही आर्मी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। वहीं इसमें और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फारूक वानी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। फारूक, आज भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। आखिर क्या वजह है? क्या अब भी कोई दहशतगर्द हैं जो कि घाटी में छुपे हो सकते हैं? देखिए, अभी भी वहां पे बॉडी एक है जिसको रिट्रीव नहीं किया गया है और कल ही एडीजीपी ने कहा था कि जो इस इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि अभी पूरे इस क्षेत्र में सैनिटाइज प्रक्रिया कल से चल रही है और वो मुकम्मल अभी नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा हथियार और बारूद इस्तेमाल किया गया जो अभी भी अनएक्सप्लोडेड है और कई ऐसे शल वहां पे मौजूद हो सकते हैं जो एक्सप्लोड नहीं हुए हैं। तो उनको वहां से हटाने की प्रक्रिया कल ही शुरू कर दी गई है। सेना, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस का बम स्क्वाड वहां पे है जो इस तरह के शल को ढूंढ रहे हैं और उनको वहां से हटा रहे हैं, क्योंकि आसपास की आबादी को इस पे खतरा हो सकता है या फिर जो मवेशी वहां पे जा सकते हैं तो उनको भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में इन सभी चीजों को देखते हुए कल ही पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन अभी जारी रहेंगे और साथ में जो शव बताया जा रहा है कि वहां पे रिट्रीव नहीं किया गया है, हो सकता है कि वो तीसरा मिलिटेंट हो। पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था 2 से 3 मिलिटेंटों की संख्या इस इलाके में मौजूद थी, उसमें से 2 को जो मार गिराया गया और उसमें जो उजैर लश्कर का कमांडर था उसको भी इस मुठभेड़ में मारा गया और उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है। उनके परिवार वालों को बुलाया गया है, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया है, तो वो उजैर ही है। अभी जिस तरीके से ये पूरा क्षेत्र डेंसली फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे झाड़ियां हैं, दूसरे पेड़ हैं, तो वहां पे इस तरह के शल हो सकते हैं। तो उसी को देखते हुए सर्च ऑपरेशन और साथ में पूरे इस एरिया को जो है अब सैनिटाइज किया जाएगा और आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। 4-5 ऐसे हाइट थी जहां पर मिलिटेंट छुपे हुए थे, अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे, तो उन हाइटों को भी अभी देखना है। वहां पे कुछ हथियार या दूसरे ऐसे चीजें तो नहीं होगी जिससे आम लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर जो हथियार हैं जो अब तक मिलिटेंटों ने इस्तेमाल किया है वो किस तरह का हथियार है, उसके बारे में भी अभी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सर्च करेगी इलाके में और देखेगी जो हथियार हैं वो किस तरह के हैं और कहां कहां पे इन्होंने हथियार छुपाए थे, उस बारे में भी जानकारी जो है जुटाई जा रही है। ऑपरेशन इसीलिए जारी रहेगा। अब ये एक चुनौती बनी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि किस तरीके से वो इन एरिया में जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, जहां कहीं भी इनपुट मिलते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को, तो इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिहार जो कोबरा कमांडोज हैं उनको भी उत्तरी कश्मीर के जंगल इलाकों में तैनात किया गया है। तो इस तरह के ऑपरेशन को डील करने के लिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना एक अलग रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि मिलिटेंटों ने पिछले 4-5 महीने से अपनी रणनीति भी दूसरी तरफ चेंज की है।
वो अब जो जंगल इलाके हैं वहां पे अपनी पनाह लेते हैं और वो अपने आप को महफूज समझते हैं, क्योंकि हमने देखा जो रिहायशी इलाके थे वहां पे मिलिटेंटों को ज्यादा उनके बारे में इनपुट मिलते थे। तो इसको देखते हुए मिलिटेंटों को ये लग रहा है कि वो अब इन इलाकों में सुरक्षित है बजाय कि वो रिहायशी इलाकों में रहे। तो यहाँ पे वो बिल्कुल फारूक, देखिए देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से 2 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं, जिनमें से एक उजैर खान भी था, उसके बाद अभी सर्च ऑपरेशन में क्या क्या मिलना बाकी है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।